वेलकम टू कैरियर साइन पॉइंट। आज हम पाषाण काल यानी स्टोन एज के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में आज हम पाषाण काल के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करेंगे। मैंने इस वीडियो में पाषाण काल के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न मेंशंस किए हैं जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछ लिए जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपने ये पूरा वीडियो देख लिया तो पाषाण काल से संबंधित कोई भी प्रश्न आप किसी भी एग्जाम में गलत नहीं करोगे। सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि मैं ऐसे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम के वीडियो लाता रहता हूं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें जिससे आपको हमारी वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुई थी? तो खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई थी। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम मानव का साक्ष्य कहां मिलता है? तो भारत में सर्वप्रथम मानव का साक्ष्य नर्मदा घाटी में मिलता है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन ए। तो यह प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है, तो यह प्रश्न आपके लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो आप इसको याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? हड्डियों के उपकरण कहां से प्राप्त हुए? महदहा से। कहां से हुए थे? यानी कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। महदहा कहां पर है? उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पड़ता है। कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में महदहा पड़ता है। तो ये भी आप याद रख लें कि महदहा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं? लहोरा देव से मिले हैं। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी हुआ। लहोरा देव से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। और लहोरा देव कहां पर है? लहोरा देव यूपी के संत कबीर जिले में पड़ता है। तो ये भी आप याद रख लें कि लहोरा देव यूपी के संत कबीर जिले में पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीनतम स्थायी जीवन के साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो प्राचीनतम स्थायी जीवन के साक्ष्य मेहरगढ़ से मिले हैं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। आपको अगर ये प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। लाइक और शेयर करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, 1-2 मिनट लगता है। यदि आप वीडियो को व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप पर शेयर करते हैं तो इससे होता क्या है कि हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और इससे हमें लगता है कि हमें और भी वीडियो बनानी चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नावदा टोली का उत्खनन किसने किया? तो नावदा टोली का उत्खनन HD सांकलिया ने किया था। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा के स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई थी? तो हड़प्पा के स्थलों से कांस्य नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहां से मिला है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य लोथल से मिला है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि भीमबेटका से कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो जितने भी भीमबेटका से प्रश्न पूछे जाते हैं वे सभी आप याद कर लें। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया ये तो आपको पता ही होगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तांबा धातु को मानव ने सर्वप्रथम यूज किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए? तो भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? भीमबेटका से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि भीमबेटका से कई प्रकार के प्रश्न पूछ लेता है और यहां से प्रश्न ये भी बनता है कि भीमबेटका कहां पर है? तो भीमबेटका भोपाल में है। ये भी आप याद कर लें कि भीमबेटका कहां पर है? भोपाल में है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान से मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? तो किस स्थान से मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? वज्रहोम से मिला है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। इसे आप याद कर लें।
नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य ने वस्त्र बुनने की कला कब से शुरू की थी? तो मनुष्य ने वस्त्र बुनने की कला नवपाषाण युग में सीखी थी। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, पशुपालन का आरंभ किस युग में हुआ? तो पशुपालन का आरंभ मध्य पाषाण काल में हुआ था। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। तो ये भी प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप याद कर लें। नेक्स्ट प्रश्न है, एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल कहां से निकले? तो एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल कहां से निकले? दमदमा से 3 मानव कंकाल निकले थे एक ही कब्र से। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? ये तो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया गया है, रिपीट हुआ है, ये तो आप याद कर लें, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? भोपाल में स्थित है, इसे आप याद कर लें। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, भोपाल। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव द्वारा उपयोग में लाया गया पहला अनाज कौन सा था? तो मानव द्वारा उपयोग में लाया गया पहला अनाज, ये भी कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहला अनाज जो मानव ने यूज किया था वो है जौ। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। इसके बाद गेहूं का उपयोग किया था और उसके बाद चावल का उपयोग किया। तो ये भी आप क्रम याद कर लें कि सर्वप्रथम जौ का यूज किया था, उसके बाद गेहूं का और उसके बाद चावल का यूज किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? किस युग को चालकोलिथिक युग कहा जाता है? तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है ताम्र पाषाण युग। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो आप याद कर लें कि किस युग को चालकोलिथिक युग कहा जाता है? ताम्र पाषाण युग को कहा जाता है। और ताम्र पाषाण युग कौन सा होता है? ताम्र पाषाण युग वह युग है तांबे की वस्तुओं के साथ साथ पत्थरों की वस्तुओं का भी प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया था? तो मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया था? ये तो आपको पता ही होगा, नवपाषाण काल में किया था। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, नवपाषाण काल में मनुष्य ने आग का प्रयोग किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, रॉबर्ट ब्रूस फुट कौन थे? क्या नाम है? रॉबर्ट ब्रूस फुट। तो रॉबर्ट ब्रूस फुट एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे, ये आप याद कर लें कि रॉबर्ट ब्रूस फुट एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। अब आपके लिए एक प्रश्न है जिसका जवाब आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। आपसे जो भी प्रश्न पूछे जाया करें प्लीज़ उनका आप आंसर दिया करो। आंसर गलत हो या सही हो, लेकिन आपको इन प्रश्नों से कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। तो प्रश्न है कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर आपको इन 4 ऑप्शन में से देना है। पहला ऑप्शन है अमरावती, दूसरा ऑप्शन है अजंता, और तीसरा ऑप्शन है भीमबेटका, और चौथा ऑप्शन है चित्रकूट। तो आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको ये जवाब देना है। आप इस वीडियो की PDF फाइल फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हो। फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको हमारे सारे वीडियो सबसे पहले प्राप्त हों। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।